गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट बीबीबीएन ऑनलाइन क्लास। आज की अपनी इस क्लास में अपन पिछली क्लास की तरह ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अपनी जो भी ऑफलाइन क्लास हुई थी उस टाइम पर अपन ने जो टॉपिक क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, यानी कि अपन ने क्लास के अंदर पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड और रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस और साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड अपन डिस्कस कर चुके थे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अपन ने फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन ने डिस्कस कर चुके थे अपन क्लास में। और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सोल्व कर चुके थे। अपनी इन ऑनलाइन क्लासों के अंदर अपन उन्हीं टॉपिक्स को वापस रिकॉल करते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन से उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर अपन वापस से उन्हीं टॉपिक्स को एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कुछ और अलग तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर करता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ बोर्ड पर, आप समझिए कि देयर आर द टू पार्टनर, राधा एंड रुक्मणी। There are the two partners, कौन कौन है? राधा एंड रुक्मणी, एंड their fixed capital ₹2 lakh और ₹3 lakh रिस्पेक्टिवली। ये क्या चीज है? इनकी कैपिटल्स है। और कैपिटल्स भी कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल है। यानी कि अपन ने जब कैपिटल अकाउंट का समझने की बात करी थी, कैपिटल अकाउंट को डिस्कस किया था, तब अपन ने इसको दो मेथड से किया था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। कौन कौन से थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ अकाउंट नेवर बी चेंज्ड एक्सेप्ट टू कंडीशंस। जो दो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो दो कंडीशंस हैं, उनको छोड़कर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कभी भी चेंज नहीं होता। और ये दोनों जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो कौन से हैं? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर और परमानेंटली विथड्रॉन बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस में, या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करी है, कैपिटल में से अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, जिसको कि हम अपनी ऑन लैंग्वेज में कहते हैं कि परमानेंटली विड्रॉ। पार्टनर ने वो पैसा परमानेंटली विड्रॉ कर लिया फॉर्म से। That is the two conditions or two circumstances when the fixed capital method balance will be changed. ठीक है? आगे आपको ये कहा जा रहा है कि the profit sharing ratio between Radha and Rukmani is 1:2. Both partner are entitled to interest on capital, यानी कि IOC की बात करते हैं तो IOC की जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 8% पर एनम की रेट से। इन एडिशन, इसके अलावा रुक्मणी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी, सैलरी मिलती है किसको? सिर्फ रुक्मणी को, और वो कितनी है? 20,000 पर मंथ रुक्मणी को सैलरी मिलती है। बिजनेस इज बेइंग कैरीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा ऑन ए ईयरली रेंट। रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि फॉर्म जो है वो एक प्रॉपर्टी जो कि जिसकी ओनर कौन है? राधा है, उसकी प्रॉपर्टी यूज लेता है फॉर्म अपने बिजनेस के अंदर यूज लेता है, और उसके बदले में उसको एनुअली जो रेंट पे किया जाता है वो किया जाता है 1,20,000 रुपीज का। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, वो दे रखा है आपको 5,50,000 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। बिफोर
प्रोवाइडिंग रेंट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। दोनों कंडीशन एक ही है, दोनों बातें एक ही है, उस कंडीशन में अपने को करना क्या होता है, अपने को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देयर आर द टू पार्टनर राधा एंड रुक्मणी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:2 and their fixed capital balances are rupees 2 lakh and 3 lakh respectively। देखिए एक चीज है, बार बार मैं आपको पॉइंट नोट आउट करवा रहा हूं कि देयर इज द फिक्स्ड कैपिटल, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अपन दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। दो अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन सा, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। Under fixed capital method, capital balances never be changed under except two circumstances or two conditions, and those two conditions are additional capital introduced by the partner during the year or permanently capital withdrawn by the partner during the year। अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है या परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ कर ली, इन दो सर्क्यूमस्टेंसेस के अलावा किसी भी कंडीशन में किसी भी लेवल पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यूअसली ये चीज पूछी जाती है। गिव टू सर्क्यूमस्टेंसेस वेयर दैट फिक्स्ड कैपिटल मेथड फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस विल बी चेंज्ड, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये दोनों सर्क्यूमस्टेंसेस याद रखने हैं, ध्यान में रखना है, नोटिस में रखना है कि दो सर्क्यूमस्टेंसेस के अलावा फिक्स्ड कैपिटल मेथड का बैलेंस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी चेंज नहीं होता। दूसरी चीज फिर इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। उसके बाद सैलरी की बात करी गई, रुक्मणी इज द एंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। एंड रेंट की बात करी गई, बिजनेस जो फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वो एक ओन्ड प्रॉपर्टी जिसकी ओनर कौन है, राधा है, उसकी प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज करता है, उसके बदले में उसको रेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। कितना है रेंट, 1,20,000 होल ईयर का। क्वेश्चन में कहा गया है नेट प्रॉफिट जो है वो अवेलेबल दिखा रखा है 5,50,000 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, यानी कि रेंट प्रोवाइड करवाने से पहले का ये रेंट है, ये नेट प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में कहा गया है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स और प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये पता है कि यहाँ पर जो ये प्रॉफिट आना चाहिए वो आफ्टर रेंट आना चाहिए था, यहाँ पर बिफोर है। तो अपने को सबसे पहले करना क्या है, इस P&L एप्रोप्रिएशन में जब ये प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो उसमें से रेंट को डिडक्ट कर देना है। देखिए सॉल्यूशन में अपन कहते हैं कि अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। P&L appropriation account, that is debit side, particular amount, क्रेडिट साइड। सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट से फाइंड आउट हुआ था उसको ट्रांसफर कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बट आफ्टर द प्रोवाइडिंग ऑफ रेंट प्रोवाइड करवाने से के बाद। क्यों, क्योंकि रेंट P&L अकाउंट का आइटम है, P&L अकाउंट में जाना चाहिए था, और रेंट पेबल अकाउंट में होना चाहिए, तो इसलिए उसको यहां से इसमें से डिडक्ट कर देते हैं। अपना नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, कितना था, 5,50,000। एनुअल रेंट कितना था, 1,20,000। अपन ने यहाँ इसको इस तरीके से शो कर दिया है, इसको प्रेजेंट कर दिया है। तो अपना जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, 3,30,000। इसके बाद अपना जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसा कि अपन सब क्वेश्चन में करते आ रहे थे उसी तरीके से कर देते हैं। तो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर का नाम लिख देते हैं, राधा और रुक्मणी। देखिए राधा की कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन के अंदर, 2 लाख और 3 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी है, 8%, यानी कि राधा के लिए तो हो गया 16,000 और रुक्मणी के लिए हो गया 24,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कितनी हो गई, 40,000। उसके बाद रुक्मणी इज एंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ, यानी कि यहां लिख देते हैं 2 रुक्मणीज सैलरी। अब 20,000 पर मंथ है तो पूरे होल ईयर की अगर बात करें तो कितनी हो गई, 2,40,000। कैसे हो गई, 20,000 इंटू 12 हो गई। उसके बाद और कोई चीज अपने पास इस क्वेश्चन में है नहीं, तो सीधा सा सिंपल सी चीज है कि अपन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। टोटल अपना हुई है 3,30,000, 3,30,000, और यहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहां पर कैपिटल नहीं, यहां पर क्या लिखना है, करंट अकाउंट लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि दे आर यूज्ड एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, तो अमाउंट कितनी बची, 1,50,000। 1,50,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1:2 का। तो 1:2 के कैपिटल रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे तो राधा का शेयर आ जाएगा 50,000 और रुक्मणी का शेयर आ जाएगा 1 लाख। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन सिंपल था, सिंपल है, प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके भी इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। Question number 16. There are the 3 partners of A, B and C and their profit sharing ratio is equal. यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। On 1st April 2018 their fixed capital, यानी कि इनकी कैपिटल दे रखी है A की ₹8 लाख, B की कैपिटल दे रखी है ₹6 लाख और सी की कैपिटल दे रखी है ₹6 लाख। क्या चीज दे रखी है, कैपिटल। सेम चीज, कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड है। अभी लास्ट क्वेश्चन में जो किया था सेम चीज, फिक्स्ड कैपिटल है। आगे ये कह रहा है ऑन 1st October 2018, 1st October 2018, यानी कि ये कैपिटल का बैलेंस कब दिया गया है, 1st of April 2018 को दिया गया था। 1st अक्टूबर को ए एडवांस्ड ₹1 लाख टू द फर्म। ए ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करवा दिया साहब। ए ने लोन करवा दिया और इसी सेम डेट को यानी कि 1 अक्टूबर 2018 को सी टुक ए लोन ऑफ ₹1,50,000। सी ने 1,50,000 रुपए का लोन फर्म से ले लिया। अब देखिए दो क्वेश्चन, दो अलग अलग बात कही गई है। 1 अक्टूबर 2018 को ए ने जो पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया है। सी जो भी इस फर्म का पार्टनर है, सी मतलब वो भी इसी फर्म का पार्टनर है, उसी ने सेम डेट को यानी कि इसी 1 अक्टूबर को फर्म से लोन ले लिया। दो अलग अलग बातें कही। ए ने लोन दिया, सी ने लोन ले लिया, और जो सी ने लोन लिया है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसकी रेट है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम की रेट से। अब यहां पर जो लोन ए ने फर्म को दिया है इसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है इंटरेस्ट रेट। तो ये चीज अपन ने क्लास के अंदर डिस्कस करी थी कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन
पार्टनर्स लोन की बात करते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो हम कितनी एज्यूम करते हैं 6% पर एनम फिक्स है, अपन ने डिस्कस करी थी। तो यहां पर जब फर्म ने लोन दिया है तो फर्म ने तो दिया है 10% की रेट पर, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो वो किस रेट पर ले रहा है 6% पर एनम की रेट से ले रहा है। ध्यान रखना क्वेश्चन में ये चीज गिवन नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि साहब लोन की इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो किस तरीके से कैलकुलेशन करें, करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल करना है। किस रेट से करना है 6% पर एनम की रेट से करना है। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा जाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि क्वेश्चन में ये कह दिया कि नेट प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 4,20,000 रुपीज का बिफोर एनी इंटरेस्ट, बिफोर एनी इंटरेस्ट ऑन लोन। किसी भी तरीके के लोन पर, चाहे वो लोन फर्म ने लिया हो या चाहे लोन फर्म ने दिया हो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है उसके बिफोर पहले का नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कितना है 4,20,000। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में अपने को करना क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया है प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर के करंट अकाउंट पूछे गए हैं, यानी कि आपसे P&L एप्रोप्रिएशन नहीं पूछा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है करंट अकाउंट पूछा है। अब करंट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपने को प्रॉफिट तो चाहिए, P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाना पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो P&L एप्रोप्रिएशन अपन बनाएंगे वो एक वर्किंग नोट के रूप में काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, पूछा नहीं गया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फटाफट एक बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा देता हूं। अपन एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए फटाफट अपन ने क्या कहा कि अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट साइड सबसे पहले बाय P&L अकाउंट। अब प्रॉफिट कितना दिया था 4,20,000। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा यहीं पर कि जो फर्म ने लोन लिया है उस लोन पर तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है उस फर्म पर, उस लोन पर फर्म इंटरेस्ट लेगा पार्टनर से। और लोन दिया कब था 1 अक्टूबर को, कितने रुपीस का 1,50,000 रुपीस का। इंटरेस्ट रेट कितनी थी 10%, और लोन दिया है 1 अक्टूबर को, तो 31 मार्च तक की ईयर एंडिंग की अमाउंट कितनी हो जाएगी 6 मंथ्स। तो इसको अगर जब अपन सोल्व कर लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 7,500। तो ये इंटरेस्ट तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। लेकिन जो लोन फर्म ने लिया है 1 लाख रुपए का ए से, उसकी अगर कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपीज इंटू 6/100 इंटू 6/12। अब ये 6 क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, और जब इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो हम हमेशा कितना लेते हैं 6% की रेट से लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000 रुपीज। अब ये 3,000 तो फॉर्म पे करेगा, ये फॉर्म रिसीव करेगा, इसीलिए इसको तो प्लस में ले लिया 7,500 को, और 3,000 अपन ने डिडक्ट कर दिए। तो टोटल हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 4,24,500। और कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है नहीं इसके साथ में, तो यही चीज हमारी डिवाइजेबल प्रॉफिट कहलाएगी 4,24,500। 4,24,500 टू पार्टनर्स करंट अकाउंट।
अब पार्टनर्स करंट अकाउंट कितने पार्टनर थे अपने पास, ए बी सी, 3 पार्टनर है, ए बी सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो इनका प्रॉफिट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500, दैट्स इट, P&L एप्रोप्रिएशन बन गया। अब जो चीज अपने से मेन पूछी गई थी पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक बार फटाफट वो भी देख लेते हैं अपन कि पार्टनर्स करंट अकाउंट जो अपने से पूछा गया था क्वेश्चन में, किस तरीके से अपन उसको बनाएंगे। तीन पार्टनर है, तीन अलग अलग अमाउंट के कॉलम बना लेते हैं अपन। डेबिट साइड पर्टिकुलर ए अमाउंट, बी अमाउंट, सी अमाउंट, पर्टिकुलर ए अमाउंट, बी अमाउंट, सी अमाउंट, क्रेडिट साइड। अब देखिए क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंसेस देखते हैं। इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट के कोई भी बैलेंस गिवन नहीं है, अगर होते तो जो क्रेडिट बैलेंस होता वो क्रेडिट साइड में लिख देते, अगर डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट साइड में लिख देते। कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करना था, तो यहां अपन लिख देते हैं बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि और कोई चीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछी नहीं है क्वेश्चन में, ना ही कोई आईओसी से रिलेटेड बात करी है, ना ही कोई सैलरी कमीशन से रिलेटेड बात करी है, ना ही कोई ड्राइंग्स और आईओडी से रिलेटेड बात करी है। तो सबसे पहले अपन ने सारी चीजें, जो चीज नहीं करी इग्नोर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एडजस्टमेंट करना था। उसी के अकॉर्डिंग ए का शेयर कितना था 1,41,500, बी का शेयर कितना था 1,41,500, सी का शेयर कितना था 1,41,500। ठीक है, एक ही चीज है। लेकिन अब जो सी फर्म को इंटरेस्ट देगा, देखिए ए ने जो लोन दिया है फर्म को, उसके ऊपर फर्म जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो उस फर्म के लिए एक्सपेंसेस था और एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में चला गया होगा। इज दैट क्लियर? तो वहां पर जो इसके करंट अकाउंट को इफेक्ट नहीं डाल रहा वो चीज, लेकिन सी ने जो लोन लिया है वो चीज इसके करंट अकाउंट पे इफेक्ट डाल देती है, क्योंकि अपन ने इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करी तो लोन की अमाउंट सी की थी कितनी 7,500, बस बैलेंसेस निकाल दिए। 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500। यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस CD, इसका 1,41,500, 1,41,500 और ये हो जाएगा 1,34,000। हाँ एग्जैक्टली 1,34,000। क्लियर है? तो ये चीज एक नया टॉपिक आज अपन ने अपने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब आपको करना क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से सोल्व कर देखना है, दोबारा से इनकी प्रैक्टिस करनी है और इसके डाउट्स को क्लियर करना है। इफ एनी डाउट्स यू कैन आस्क। थैंक यू।